हार से डरते नहीं। जो हार से डर जाएगा वो प्रयास ही नहीं करेगा। प्रशांत जी, ये कब सोचा कि ठीक है कंसल्टेंसी चला रहे हैं, दूसरों को जिता भी रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं, पार्टियों के भविष्य भी बदल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा था, फिर कब सोचा कि नहीं, अब मुझे खुद मैदान में उतरना है, और वो मैदान जो आसान नहीं है? पहले कोविड के पहले लॉकडाउन में, जब कोविड के बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो मैं दिल्ली में उस समय था और मैंने देखा बिहार के लोगों की दुर्दशा। लाखों लोग जो दिल्ली से और कई अन्य राज्यों से धक्का मारकर लोगों ने, एक तरह से जबरदस्ती उनको लोगों ने घरों से निकाल दिया, और दिल्ली के सड़कों पर, पूरे देश की सड़कों पर बिहार के लोग मारे मारे फिर रहे थे। और तब नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे और करीब 1.5 महीने तक नीतीश कुमार अपने घर से बाहर भी नहीं निकले। और हम जैसे लोगों ने कुछ कोशिश भी करी होगी उनको ये बताने समझाने की कि कम से कम बस तो भेजवा दीजिए, कुछ लोगों को भेजवा दीजिए कि यहाँ लोगों को कोऑर्डिनेट करा लिया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और जो दुर्दशा मैंने बिहार के लोगों की देखी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जीवन में मैंने इतना कुछ संबंध बनाया है, इतने बड़े बड़े लोगों की मदद की है, इतना साधन व्यवस्था मेरे पास है, लेकिन आज जब मेरे राज्य के लोग इस परेशानी में हैं तो मैं उनको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने तय किया कि अब, उस समय मैं बंगाल का चुनाव करा रहा था, बंगाल और तमिलनाडु का, मैंने तय किया कि इसके बाद अब ये जीवन में काम नहीं करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि बिहार के लोगों को ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न झेलनी पड़े। इसीलिए जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, लोगों ने, पत्रकारों ने बंगाल के रिजल्ट की बात और बधाई के लिए बात करनी शुरू की। पहली बात मैंने कही कि भाई अब ये काम छोड़ रहे हैं, अब ये काम नहीं करेंगे, अब जीवन में दूसरा काम कुछ करने जाएंगे। और 2 मई 2021 को रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने इस काम को छोड़ दिया। 1 साल मैंने अपने लिए रखा ये सोचने समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। उस दौरान बीच में कांग्रेस से भी बात की, लेकिन करना यही चाहता था कि बिहार में आकर शुरुआत करें। अगर कांग्रेस उस समय बात बन गई होती तो कांग्रेस के लिए ये कर रहे होते। कांग्रेस से बात नहीं बनी, या जो बनी उसमें वो मुझे स्वीकार नहीं था, तो मैं आकर अपने स्तर पर, अपने दम पर उसको जनसुराज के नाम पर कर रहा हूं। कैसा रहा ये सफर 3.5 साल का? कभी बहुत ऐसा बढ़िया। लगा कि बहुत टफ हो रहा है, छोड़ देते हैं? नहीं, टफ तो है, हाँ। लेकिन हम लोग वो लोग हैं कि जितना स्ट्रेस है उतना ही ज्यादा अच्छा है। मतलब मेरा अपना जो डीएनए है या जो मेरा स्वभाव है कि स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। ओके। जब मैं स्टेबल जीवन में होता हूं तो मुझे घबराहट होने लगती है। जब यूएन में थे वहां पर स्टेबल हो गए, बड़ी जगह पे पहुंच गए तो छोड़ दिया। तो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं लाइफ में, और टफ है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं अटेम्प्ट करेगा, इसलिए मुझे करना, इसलिए मजा आता है, इसलिए कर रहे हैं। बिहार को स्टेबिलिटी तो दिला देंगे। सॉरी, बिहार को तो स्टेबिलिटी दिला देंगे ना? आपको स्टेबिलिटी स्केयर्स करती है, लेकिन बिहार को इस वक्त नहीं, बिहार में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। बिहार में स्टेबिलिटी से ज्यादा तरक्की की जरूरत है। बिहार में परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, वो तो निश्चित होने जा रहा है। प्रशांत जी, आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, जो आपकी सीटों का एलोकेशन रहा है अभी तक, तो उसको आप किस तरह से दूसरों से अलग बताएंगे? अलग ऐसे है कि बिहार में पहली बार कोई ऐसा दल लड़ रहा है जिसके पूरे 243 में कोई बालू माफिया, शराब माफिया, यहाँ के जेल काटे हुए लोग, भ्रष्ट नेता वो नहीं है। बिहार के सबसे मानिंद जो लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो शिक्षाविद हों, वकील हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, समाज सेवी हों, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक बिहार की जनता के पास ऐसे लोगों का विकल्प कभी नहीं रहा है। क्योंकि जब मैं पदयात्रा में चला तो सारी बात सुनने समझने के बाद लोगों ने ये कहा कि अरे हम लोग के पास तो विकल्प ही नहीं है, आप विकल्प तो दीजिए, हम लोग उसके बाद वोट नहीं करेंगे तब तो आप कहिएगा। तो मैंने अब उनके सामने विकल्प रख दिया है। उनके समाज से, उनके इलाके के सबसे अच्छे लोगों को कोशिश की है कि निकालकर उनके सामने रखा जाए। 243 में संभव है कि 10-15 लोग उतने अच्छे न हो, मैं ये भी मान लूंगा। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर प्रशांत किशोर से, जनसुराज से कोई गलत उम्मीदवार आ जाए, भैया उसको हरा देना, उसको बिल्कुल हराइए, लेकिन जो अच्छा आदमी है उसको तो कम से कम जिताओ। देखिए, जनसुराज जीते या न जीते, बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जीतेंगे। आप बालू माफिया को, शराब माफिया को वोट देकर ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो जीत कर आएगा तो वो आपके बच्चों की चिंता करेगा, वो किसी दल का हो। अगर गलत आदमी चुनकर आएगा तो गलत ही काम करेगा। अब बिहार की जनता को तय करना है कि क्या अपने को सही बताने वाले दल अगर मर्डरर्स को, बालू माफिया को, शराब माफिया को
हत्या के आरोपी को, अभियुक्तों को लड़ा रहे हैं, उनको अगर आप वोट दोगे तो इस बात के लिए तैयार रहो कि जिस दुर्दशा में बिहार जी रहा है, आप और आपका जीवन बीत रहा है, इसी दुर्दशा में अगले 5 साल कम से कम आपको और जीना पड़ेगा। आपने जब कैंडिडेट को चुना तो ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम, स्वर्ण, ये सारे फैक्टर्स को देखा? बिल्कुल देखा। हम लोगों ने पहले घोषणा किया हुआ है कि जन सुराज में समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। लेकिन लोगों के चुनाव का जो आधार है वो उनका मेरिट ही है, उनकी काबिलियत है। अब जन सुराज में 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो सिर्फ 243 लोग ही काबिल तो नहीं है, काबिल तो 1000 आदमी हो सकता है। तो करीब 750 लोग पिछले 6 महीने से एक बहुत लंबी चली चुनाव की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। 12,500 लोगों ने आवेदन दिया था, वो घटते 750 रह गया। 750 लोगों में से जिन 250 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो समाज के 5 वर्ग हैं, वो चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, ईबीसी वर्ग हो, मुस्लिम समाज है, दलित समाज के लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है।